हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए तैयार हो जाइए फिर से अपने सिमरन के साथ ट्रैवल करने के लिए। तो आज हम जाएंगे रामनगर द जिम कॉर्बेट, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये जो भी व्लॉग बनाती है उसमें यही बोलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन दोस्तों जो अच्छा है उसे अच्छा ही बोलेंगे ना, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे वीडियो में। तो दोस्तों हम रामनगर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दीपक का है हैप्पी वाला बर्थडे। तो अब हम दोस्तों चोर गलिया पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रोड है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ट्रैवलिंग करने में। मैंने यहाँ पर 2-3 बार व्लॉग बनाए हैं, तो हमेशा मैंने आपको एक ग्रीनरी दिखाई है, जहाँ की मतलब इतनी पॉजिटिविटी आती है यहाँ पर, मतलब इतनी ग्रीनरी है, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ पे दोस्तों, मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे ट्रैवल करके। इसी रोड पे ट्रैवल करके दोस्तों पता चलता है कि हाँ हम उत्तराखंड में आ गए हैं, जहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रामनगर की। तो यहाँ पर आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं और यहाँ पे शेर और काफ़ी सारे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। लोगों को अक्सर ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसके लिए स्पेशली लोग रामनगर आते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी हैं, तो आप यहाँ पर आकर स्टे करिए और सारे काम की टेंशन वेंशन सब घर पर छोड़ के आइए और इंजॉय करिए। आप ये जो राइट साइड में मंदिर देख रहे हैं ना, ये काफ़ी माना हुआ मंदिर है। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट अगर गुजरता है और यहाँ कुछ शुभ काम करने जा रहा है, जैसे शादी वाली गाड़ी थी तो ये भी रुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर लोग जरूर दर्शन करते हैं और टीका लगवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो ज़रूर टीका लगवाइए, आपका ट्रिप भी बहुत अच्छा जाएगा। ये आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो अच्छे से पूरा होगा। हम लोग तो दोस्तों बचपन से ही यहाँ पर रुकते आए हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था कि हमारा घर नैनीताल के पास में ही है। तो हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो टीका ज़रूर लगवाते हैं और ये गाड़ी पर ओम भी ज़रूर बनवाते हैं। तो यही मैंने दीपक को भी बताया था, तो ये भी ज़रूर रुकते हैं अब यहाँ पे। तो अब हम पहुँच गए थे हल्द्वानी, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी मार्केट बंद क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस दिन इलेक्शन थे, तो इसीलिए पूरी मार्केट बंद थी। इसीलिए हम लोग घूमने भी आए थे, ताकि काम का कोई लॉस ना हो ज़्यादा। हम लोग सिर्फ एक ही दिन के लिए आए हैं, आज आए हैं और कल की हमारी वापसी है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, तो हम टाइम को पूरा यूटिलाइज करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो अब हम दोस्तों रामनगर वाली रोड पर आ ही गए थे। भाई साहब आप ग्रीनरी देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। दोस्तों रामनगर आने का यही तो एक फ़ायदा है कि आप साइट सीइंग का बहुत मज़ा ले सकते हैं, और इतनी ग्रीनरी है, फ्रेश एयर, आप मतलब बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। तो अब ये रामनगर का ब्रिज आ चुका था। अब यही साइन है कि हम लोग मेन रामनगर में एंटर कर चुके हैं। अभी इस नदी में कुछ ज़्यादा पानी था नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी बारिश अभी हुई नहीं है। अब जुलाई में जाकर थोड़ा पानी भरेगा यहाँ पे। दोस्तों मुझे लगता है ना 1 या 2 महीने में मतलब एक शॉर्ट ट्रिप तो ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या है ना, रिफ्रेशमेंट मिल जाती है एक मन को। अब ये देखिए दोस्तों ऊपर बोर्ड लगा है, सीधे जाएंगे हम तो काशीपुर या देहरादून पहुंच जाएंगे, और राइट साइड जाएंगे तो जिम कॉर्बेट पार्क या रानीखेत। तो हमें जाना ही जिम कॉर्बेट पार्क है, तो हमने राइट लिया। और यहाँ बड़ा बड़ा लिखा था कोसी बैराज, जो कि इस डैम का नाम है। काफी यूनिक नेम नहीं है दोस्तों, और अच्छा साउंड कर रहा है कोसी बैराज। चलिए दोस्तों अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अपने रिजॉर्ट की ओर। बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों टैडन टैडन पहुँच गए डाइनर्स विला, जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी आपको मजा आ जाएगा देखकर। ग्रीनरी देख रहे हो आप यार, मैं तो ग्रीनरी देख के फ्लैट ही हो गई। अरे अभी रुक जाइए, अभी आगे देखिए, अभी तो आगे बहुत मजा आने वाला है। तो रुको जरा, सब्र करो। अब ये देखिए दोस्तों, ये है सामने का व्यू जहाँ से हमने एंट्री ली, और ये देखिए साइड में कितनी सुंदर ग्रीनरी इन्होंने कितना अच्छा बना रखा है। और ये ऊपर भी कैफेटेरिया टाइप है और नीचे भी बना हुआ है, तो मतलब बहुत सुंदर इन्होंने बना रखा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हमें मिलेगा। और ये सारा एक दिन के लिए हमारा था, ये पूरी बालकनी, और ये मतलब यहाँ पर आराम से एंजॉय करे, स्विंग और ये सोफा वगैरह आराम से बैठे बाहर। ये सिर्फ हमारा पर्सनल था एक दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम। ये देखिए दोस्तों, वाह इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना स्पेशियस रूम। ओ माय गॉड, कोर्स प्राइस तो इसके हाई होंगे। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कितने का रूम हो सकता है, थोड़ा आइडिया लगाइए।
और लेकिन ये था भी बहुत बढ़िया, ये मतलब था प्राइस के लायक, बहुत प्यारा बना हुआ था। ये देखिए दो दो टीवी है, एक यहाँ लगा है एक उधर लगा है, वो इससे भी बड़ा टीवी है जो डाइनिंग एरिया पे लगा हुआ है। रहमत तो बहुत खुश थी आकर, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे खुला खुला एकदम मिल गया था। कार में बेचारी पूरी बंद थी। ये देखिए ये मिरर है, आप यहाँ रेडी हो आराम से, और ये लॉन्ड्री है साइड में, और ये वॉशरूम देखिए, वाह क्या वॉशरूम है। ये देखिए कितना बड़ा, बाथटब देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। रहमत तो कह रही थी मुझे इसमें छप छप करना है, इसमें बिठा दो मुझे बस अभी, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो गर्म सर्द हो जाता है। अभी इसी से निकल के ही आए थे। और ये देखिए आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं यूज़ करने के लिए। ये है लूफा और दो डेंटल किट थी, एक मेरे लिए हो जाती है एक दीपक के लिए, इनफ थी। रहमत का ब्रश तो मैं लेकर आई थी, और ये दो सोप थे, और ये शैम्पू और बॉडी लोशन और बॉडी वॉश, तीनों चीज़ें थी यहाँ। तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर, और बहुत अच्छा बना है, ज़्यादा मतलब आपको कोई शिकायत नहीं होगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। और ये ड्रायर है, आप ड्रायर यूज़ करिए आराम से फ्रेश होकर। और बाहर देखिए बड़े से कर्टन हटाने के बाद भाई साहब क्या लुक है सामने पहाड़, वाओ। और फिर हमने लंच में मंगाया बटर नान और मसाला चाप और रायता, जो कि बहुत टेस्टी था। और फिर हम रेडी होकर आए नीचे, तो व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, तो हमने भैया से पिक क्लिक कराई और निकल गए घूमने। अब भाई एक ही दिन के लिए आए थे तो टाइम बहुत प्रीशियस था और बहुत जल्दी निकल रहा था। ये देखिए रात में कितने सुंदर लगते हैं, लाइन से ही सारे रिजॉर्ट हैं, और पहले तो बहुत ही कम थे, अब तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको रिजॉर्ट में। और अब हम जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में, हम अभी देख कर गए थे, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, और वहाँ लाइव कंसर्ट भी चल रहा था, तो सोचा वहीं चलते हैं और चिल आउट करते हैं थोड़ा सा। रहमत ने रूम में 1 घंटा सो लिया था, अभी उसका और भी मन था सोने का, लेकिन अगर हम वेट करते कि रहमत के उठने का, तो वो तो 8-9 बजे उठती और बहुत लेट हो जाता, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं, आज ही का दिन है, तो 1 घंटे बाद ही उठा दिया था। तो 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग निकल आए थे बाहर, बस रहमत का ही वेट था कि थोड़ी नींद पूरी हो जाए और फिर ही निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है विलेज वाटिका, और बहुत ही प्यारा ये अंदर से बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों रश भी बहुत ज़्यादा था, मतलब जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई थी, कहीं जगह नहीं थी, साइड में देखिए कहीं भी जगह नहीं थी गाड़ी लगाने की। और जो इन्होंने लाइट से इतना डेकोरेट कर रखा है ना, यही लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत सुंदर लग रहा था, तो लोग इसी चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। और ये सामने लिखा है लाइट्स विल गाइड यू होम। और फिर दीपक और रहमत की एक पिक बहुत अच्छी आई थी, और अब सबसे ऊपर लाइव कंसर्ट चल रहा था, जो हमें खींचता भी नहीं जा रहा था। बस मन कर रहा था फटाफट जाए और देखें भाई क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग गा रहे थे, तो मन कर रहा था बस फटाफट जाए और एंजॉय करें लाइव कंसर्ट को। और अब मैं आपको रश दिखाती हूँ कितना ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, पूरा हाउसफुल है। मुझे लग रहा है हम ही लोग लेट हो गए यहाँ, तो भैया काफ़ी महफिल जमी हुई है, बट बाय गॉड ग्रेस हमें सीट मिल गई थी। दोस्तों बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहे थे ये, और ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है इन्होंने। अब बस सॉन्ग का मज़ा लीजिए। और फिर हमने मंगाया चिकन तंदूरी और दीपक ने मंगाई बियर, और फिर हम आए अपने विला की ओर वापस, और हमने देखा इतना सुंदर लग रहा था विला, पूरी लाइटिंग से भरा हुआ था और अलग ही अट्रैक्ट कर रहा था आंखों को। और अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था और दीपक का बर्थडे होने वाला था स्टार्ट, बस 20-25 मिनट रह गए थे। और यहाँ से है हमारे रूम की एंट्री, और ये नीचे बना हुआ है पूरा रेस्टोरेंट, और कूलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो बस मुझे ये टेंशन हुई थी कहीं रहमत को ठंड ना लग जाए, क्योंकि इन्होंने कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। तो हमने सोचा फटाफट अब ऊपर चलते हैं। इन्होंने जगह सारी ही यूटिलाइज कर रखी है, ये साइड में भी इन्होंने पूरा बना रखा है बैठने का, और यहाँ से ये ऊपर जाता है रास्ता, और ये ऊपर भी इन्होंने बना रखा है काफ़ी अच्छा बैठने के लिए। और फिर जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ भी बना हुआ है, मतलब अगर आप शोर शराबे से थोड़ा अलग बैठना चाहते हो तो ये अच्छी जगह है बैठने के लिए।
और फिर ये मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि जैसे होता नहीं, वो पहले ज़माने में दिखाते थे, वो जेल होती थी और ऐसा डोर होता था, तो बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ, कुछ यूनिक बना रखा है इन्होंने, ये देखिए इस टाइप से। तो ये मुझे चीज़ बहुत प्यारी लगी। और यहाँ से ऊपर एंट्री करते ही फिर आ जाता है हमारा रूम, और ये है नीचे का व्यू, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा लाइट से चमक रहा है। और फिर हम लोग फटाफट चेंज करके आ गए नीचे, थोड़ा फोटोशूट किया और फिर भूख लगने लग गई थी। अब तो हमने अपने लिए ऑर्डर किए दाल चावल, क्योंकि सुबह से सब कुछ हैवी हो रहा था। हमने सोचा अब थोड़ा लाइट खा लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, बहुत टेस्टी बने थे। रहमत को इतना मज़ा आ रहा था, वो वापस जाने नहीं चाह रही थी। और फिर दीपक का बर्थडे आ गया था, फिर हमने केक कट किया और ये केक दीपक के लिए सरप्राइज़ था। ये बहुत छुपाकर मैं लेकर आई थी कार में, उनको पता नहीं चलने दिया था, मैंने सुबह ही गाड़ी में रख दिया था। और गिफ्ट में मैंने दीपक को बहुत प्यारी कार्गो और टी शर्ट दी थी, वो कल पहनेंगे तब देखिएगा। और फिर किया थोड़ा सा फ़ोटो सेशन, और फिर सुबह उठे और थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया हमने, और उसके बाद निकल गए वापस, क्योंकि अब टाइम आ गया था वापस जाने का। खूब मस्ती करी, और यही है वो आउटफिट जो मैंने दीपक को गिफ्ट किया है। और रहमत को ये टाइगर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो एक शूट कर दें, और निकल गए फिर हम वापस। अब टाइम आ गया था वापस जाने का, मन तो नहीं था लेकिन जाना तो था ही। और फिर से हम लोग निकल गए वापस। और ये देखिए गाइस, ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग रात में आए थे, दिन में एकदम खाली, मतलब लग ही नहीं रहा है कि रात में इतना अच्छा लुक हो सकता है इसका। अब आगे लाइन से सब रिजॉर्ट ही बने हुए हैं, और दोस्तों बहुत मज़ा किया, खूब मस्ती करी, अच्छा लगा आके, माइंड फ्रेश हो जाता है चाहे एक दिन के लिए क्यों ना आओ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप रामनगर ज़रूर आइए और एक्सप्लोर कीजिए सारा रामनगर। और ये देखिए दोस्तों, वही डैम आ गया था, कोसी बैराज, जिसका नाम हमें बहुत अच्छा लगा था। अभी ये रिवर थोड़ी सूखी हुई है, अब जब बारिश होगी तब ये पूरी भरेगी, तब अच्छा लगेगा ये डैम। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग रामनगर आए हैं और जंगल सफारी की है, मतलब कितने लोग जानते हैं इस जगह को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो बस अब यहाँ से रामनगर हो गया था ख़त्म। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाएंगे सितारगंज, क्योंकि वहीं से पीलीभीत जाना है, और तो सितारगंज रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मम्मी लोगों से मिलकर निकलेंगे वहाँ से। तो अब दोस्तों लग गई थी भूख बहुत तेज, क्योंकि सुबह नाश्ता बहुत जल्दी कर लिया था, तो पहले अब करेंगे लंच, फिर उसके बाद निकलेंगे। और फिर हमें रास्ते में दिखा एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट जो कि रूफ टॉप पर था और सामने से दिख रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक स्टे लिया जाए और खाना खाकर ही अब यहाँ से निकले। और वाकई में यार ये बहुत प्यारा बना हुआ था, और जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था हमने सोचा तब तक फोटोज क्लिक करें। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर बना हुआ है, और ये है इनका इंटीरियर जो कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ के जो ऑनर है वो भैया बता रहे थे कि प्रॉपर ये 4 बजे ओपन होता है, क्योंकि शाम को मेरे ख्याल से लाइटिंग वाइटिंग हो जाती होगी अच्छे से। और फिर मैंने और दीपक ने खेला गेम, बहुत मज़ा आ रहा था गेम खेलने में, और रहमत को भी बहुत मज़ा आ रहा था, बोली मैं भी खेलूंगी। और फिर हम लोग निकल गए वापस, क्योंकि बहुत देर हो जाती, क्योंकि अभी सब लोगों से मिलना भी था, मम्मी भाई सब लोगों से, सब वेट कर रहे थे, बार बार फोन आ रहे थे। और दोस्तों आप जो ये होटल देख रहे हैं, यहीं पर मेरा और दीपक का रुका हुआ था। और फाइनली हम लोग पहुंचे सितारगंज, वहाँ पर मम्मी और भाई ने मिलके दिया सरप्राइज, दीपक का केक कट करवाया, और दीपक बहुत खुश हुए क्योंकि सरप्राइज था उनके लिए। और भाई के फ्रेंड और एक ये मेरी दी है, ये सब आए थे। और रहमत को तो पता ही नहीं था दोस्तों कि मम्मी मिलने वाली है, तो ये सरप्राइज था, मम्मी ने कहा था रहमत को मत बताना, और ये मिलके इतनी खुश हुई मम्मी से। और फिर दीपक ने केक कट करा, हम लोगों ने खूब मस्ती करी, इतना मज़ा आया। और फिर वापस जाने का टाइम हो गया था, बट रहमत जाने को तैयार नहीं थी, बोल रही थी आप लोग जाओ, मैं मम्मी के पास ही रहूँगी। तो बड़ी मुश्किल से मनाया, रहमत से कहा कि हम लोग आगे आगे चलते हैं, मम्मा पीछे पीछे आ जाएंगी। तब जाकर ये हार के बैठी, और मम्मी की गोदी में से किसी के पास जा ही नहीं रही थी। और फिर सबको बाय बोलकर हम लोग निकल गए वापस। और दोस्तों ये वही स्कूल है जहाँ मैं बचपन में पढ़ी हुई हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।